झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, मान शान की जान का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। बढ़ाई के पास तो हम सभी हैं, पूरी जनता है, क्योंकि हम सब ने एक दूसरे के साथ मदद करिए करना बता दी। आज कहते हैं हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। कुछ इसी बात को सच साबित किया है मौरावा नगर पंचायत से अध्यक्ष पद का चुनाव जीते विवेक सेठ की पत्नी पल्लवी सेठ ने। चुनाव प्रचार में विवेक सेठ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली पल्लवी सेठ की भूमिका उनके पद की जीत में कहीं से भी कम नहीं है। लखनऊ शहर में आलीशान बंगले में रहने वाली पल्लवी सेठ अपने पति विवेक सेठ के चुनाव प्रचार में मौरावा नगर पंचायत की सकरी गलियों व कड़ाके की धूम में जिस तरह से प्रचार किया, उसने नगर पंचायत मौरावा की महिलाओं में नई ऊर्जा भर दी। उनके पति विवेक सेठ की जीत के बारे में पल्लवी सेठ से बात कर रही हैं रवीना। सबसे पहले तो मैम आपको इस जीत की बहुत बहुत बधाई जो आपने जीत हासिल करी। आपने अपने पति विवेक सेठ जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी जीत के लिए बहुत ही मेहनत की, जैसा कि मौरावा की सभी जनता जानती है, जिन्होंने देखा कि आपकी जीत के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात है कि बढ़ाई के पास तो हम सभी हैं, पूरी जनता है, क्योंकि हम सब ने एक दूसरे के साथ मदद करिए करना बता दी। आज जो भी हम काम पे हम सबका पूरा टीम। दूसरी चीज़ ये है कि रही बात पति के साथ कंधा से कंधा मिलाने की, तो ये तो हमारे समाज की रीत है। हम हिंदुस्तानी औरतों की पहचान है कि हर औरत अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है। और इसमें मैं अपने पति का भी धन्यवाद दूँगी कि उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें ये काम करना है। उन्होंने मेरे अंदर ये विश्वास दिया कि हाँ तुम कर सकती हो, तुम्हें आगे बढ़ना है। तो ये उनका विश्वास था, इस पर मैं खड़ी हुई। तो इसकी तो मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबको मैं पूरा शेयर पूरी टीम वर्क होती थी, खाली एक जगह को भी ना अपने आप कर सकते। ऊपर वाले का करम है, उसका आशीर्वाद और नीचे वालों की मेहनत। तो आप विवेक सेठ जी को कैसे प्रेरित करें कि यहाँ की महिलाओं के बारे में कुछ करने के लिए? देखिए, प्रेरणा तो ये है कि प्रेरणा तो आप कहेंगे कि हमारे घर में मेरी ससुराल में प्रेरणा दी जाती है। मेरी सास ने भी हमेशा काम किया है, क्योंकि मेरे जो ससुर थे वो बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए, तो मेरी सास ने काफ़ी चीज़ें संभाली। और महिला का सशक्तिकरण मेरे अपने परिवार में हुआ है, तो इस चीज़ के लिए प्रेरणा देने का तो कुछ बनता नहीं है, लेकिन हाँ एक दूसरे का सहारा बनना, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना, वो ज़रूर करना है। उसके लिए पहली चीज़ तो मैं ये सोचूंगी कि यहाँ पर पढ़ाई एक मोल मुद्दा है, उससे पढ़ाई पर मुझे फोकस करना है, अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूट आने हैं। हम अपनी कोठी में ही चाहेंगे कि हम CBSE बोर्ड लेकर आएँ, ताकि बच्चों की जो नींव है वो मजबूत हो सके। अब महिलाओं के लिए रही बात इसकी, कि महिलाओं को भी मैं चाहूँगी कि महिलाएं अपने कुछ वक्त निकालें। मैं चाहूँगी कि आपको एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, जिसमें महिलाएं काम करें, जिससे उनके पास आर्थिक रूप से मजबूती आए, उनके पास में आंतरिक मनोबल बढ़े। इस चीज़ को मैं आगे बड़ी महत्ता दूँगी, और ये मेरी उनकी वार्तालाप भी हो चुकी है कि हम लोग इस चीज़ में इसको ध्यान में रखते हुए स्केल के साथ आगे जरूर बढ़ेंगे। एक एजुकेशन और दूसरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये दोनों फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं और ये दोनों साथ में चलें, क्योंकि जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है एक महिला के पास, तो उसकी पावर घर में आती है बच्चों के लिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और बच्चों की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, उनकी नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों काम महिलाएं बखूबी निभा सकती हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए बड़ा मशीन है, वो एक बार में 4 काम करती है। वो बच्चे को एक हाथ से खाना भी खिला लेंगी, दूसरे हाथ से सब्जी भी बन जाएगी, तीसरे हाथ से कपड़े भी धुलने डालेंगे, और चौथे हाथ से वो अपने कार्यक्रम जो उन्हें करना है, जिससे उन्हें पैसा कमाना है, वो भी काम कर लेती है। तो 24 घंटे में महिलाएं 240 काम करने में आराम से करती हैं। पहले जो कहावत कही गई थी कि एक सफल व्यक्ति के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है, तो आज आपने वो क्या देखा है? ये बिल्कुल, ये कहावत बिल्कुल सही है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है, और ये कहावत भी बिल्कुल सही है और होनी चाहिए कि एक महिला के पीछे भी एक बहुत कॉन्फिडेंट आदमी का पीछे होता है। अगर आज मेरे पति कॉन्फिडेंट नहीं होते कि ये मेरी पत्नी कर सकती है, तो मैं शायद ना कर सकती। तो ये कॉन्फिडेंस बराबर चलता है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है।
गृहस्थी जब दो लोग मिलकर करते हैं तो कोई भी कार्य दो लोग मिलकर ही करेंगे। अगर एक पल्ला आगे चले गए पीछे तो कभी कोई काम नहीं हो सकता। ऐसे दोनों पल्ले को साथ में चलना चाहिए। अगर मैं उनकी शक्ति हूँ तो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस उनसे मुझे मिला, तो ये उन्होंने मुझे दिया है, तो इसमें कोई चीज़ ये नहीं है कि उन्होंने दिया है मैंने दिया है, कि हमारा अपना एक टीम वर्क है और बाकी हमें आप सबका सहयोग चाहिए।